जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। एनएम साहब एक है, एचआर पॉलिसी लागू करो, एचआर पॉलिसी लागू करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं। इनके हाथों में इनके आप देख सकते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, ना किसी से भीख मांगते हैं। कम से कम हम लाखों महिलाओं के साथ में काम करते हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण का काम करवाते हैं। और आज हम उनके परिवार की बात करते हैं और काम करते हैं, लेकिन आज हमारे परिवार का खुद ही ठिकाना नहीं है। हम लोग रोड पर आ गए हैं और महंगाई भत्ते भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोगों के कर्मचारियों की कोई नहीं सुन। और हमारी जो मांगे हैं वो एचआर पॉलिसी की है और जायज मांगे हैं। हम अलग से कोई भी मांग नहीं अपनी मांग रहे हैं। देखिए, इसमें शासन का तो नहीं, प्रशासन का रोल ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग है और आउटसोर्सिंग जो ये चैनल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का रोल ज़्यादा है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ के इको गार्डन में फिर से हाजिर हूं और यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन करते हैं उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आज कई दिन से लखनऊ के इको गार्डन में बैठे, रिवाज वही है कि आइए अपनी मांग को रखिए सरकार के सामने, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा शायद यहाँ नहीं आता है। यही कारण है कि आज इनका कई दिन से ये आंदोलन, ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, लेकिन अभी तक इनकी कोई मांग नहीं पूरी की गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं? हम लोगों की जो 12वीं और 16वीं शासकीय निकाय की बैठक हुई है जीबी में, उसमें हम लोगों के जो 7% इंक्रीमेंट की बात की गई है। इसके अलावा जो हम लोग के लैपटॉप, मोबाइल अलाउंसेस से सेल्फ लर्निंग, बच्चों के पढ़ाई के लिए भत्ता और जो 10 रुपये किलोमीटर हम लोगों को यात्रा स्थानीय भत्ता मिलता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके और मिशन द्वारा हम लोगों के साथ शोषणपूर्ण नीतियाँ अपनाई जा रही है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर धरने स्थल पर उपस्थित हैं। हम लोगों के कई साथी एक्सपायर हो गए हैं, 25 से ज़्यादा साथी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं इस दौरान। और ना ही हमको जो कि इनकी जीबी में पास है, जो जीबी और एचआर पॉलिसी दिखा के हमको यहाँ मिशन में भर्ती किया जाता है, लेकिन भर्ती होने के बाद में कोई भी चीज़ें हमको लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। क्या बातें आपको समझाई जा रही हैं, क्यों नहीं आपकी जो है मांग नहीं पूरी हो रही? इसके संबंध में जब भी हम लोगों द्वारा उनसे कोई भी संपर्क किया जाता है या बात की जाती है, तो पहले तो मिलने का समय नहीं दिया जाता इन मांगों के संबंध में, कि अगर उनको पता है कि इन संबंध में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे फरवरी में एपीसी साहब ने हम लोग के साथ वीसी करके, इलेक्शन का समय था, इस वजह से हम लोग हड़ताल पर थे उस समय, तो उन्होंने वीसी करके कि हड़ताल कैसे भी ख़त्म हो जाए, चुनाव प्रभावित ना हो। तो वीसी में बोला है स्पष्ट रूप से कि ये सारी मांगें हम लोग की जायज़ है, तुरंत ये दे हैं और देना चाहिए और दीजिए, स्पष्ट बोला हुआ है, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब वगैरह पे सब जगह वायरल है। उसके बाद में फिर भी नहीं मिला, तो एमडी साहब जो हमारे हैं थे पूर्व, तो उनके हस्ताक्षर से जो पत्र आया है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि 7% इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है और आप लोग अपनी डिटेल भेजिए। डिटेल भेजने के बाद भी उनके द्वारा वो पैसा नहीं दिया गया हम लोगों को, कोई भी एरियर भत्ता और इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद में उनके द्वारा एक पत्र फिर आता है कि हम लोग आपके बच्चों की पढ़ाई वाला जो भत्ता है वो हम लोग दे रहे हैं, आप लोग डाटा बना के भेज दीजिए जनपदों से। वो डाटा भी बना के हम लोगों द्वारा भेजा गया है। भेजने के बाद फिर वहाँ से लेटर जारी हुआ है कि ये चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं, आपका इतना बन रहा है, लेकिन उसका पैसा जो सीसीएल लिमिट जारी होती है वो उन्होंने पैसा जारी अभी तक नहीं किया है। मतलब लगातार आप लोगों को लटकाई हुई है सरकार? लटकाए हुए है, और सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन दोनों के द्वारा ही जब भी उन लोगों को भीड़ जुटानी होती है रैलियों में या कोई भी प्रोग्राम करवाना होता है, तो हम लोगों के द्वारा संपर्क करके और हम लोगों के समूह की महिलाओं को वहाँ पे बुलवाया जाता है और हम लोग लेके जाते हैं भारी भारी तादाद में। जैसे प्रयागराज का ही प्रोग्राम हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन उसके बाद में जब हम लोगों की बात आती है तो हम लोगों की बातें उनके द्वारा ना ही सुनी जाती हैं, ना ही उस पर कोई गौर किया जाता है। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि सरकार को जब ज़रूरत आन पड़ती है तो वो फ़ोन लगाकर बुला लेते हैं, लेकिन जब इनकी ज़रूरत आती है तो इनकी कोई मांगें नहीं पूरी की जाती। देखिए हाथों में इनके आप देख सकते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, ना किसी से भीख मांगते हैं। तरह तरह के आप हाथों में बैनर देख सकते हैं और महिलाओं व विकलांगों का तबादला निकटतम जनपद में किए जाए। कई दिनों से बैठे हुए, कितने दिन हो चुके हैं आप लोगों को बैठे हुए यहाँ पर?
यहाँ पर 68 दिन हो रहे हैं। 68 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं। 68 दिन से धरना चल रहा है यहाँ पर। 9 तारीख से हमको परमिशन 9 तारीख से मिली है लखनऊ में, यहाँ इको गार्डन की 9 तारीख से है, और धरना हमारा 12 सितंबर से कंटिन्यू चल रहा है। कोई आला अधिकारी या कोई नुमाइंदा सरकारी आपसे मिलने आया अभी तक? नहीं, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई इस बारे में। हम लोग ज़रूर एमडी मैडम से भी मिले, पहले एमडी सर थे उनसे भी मिले, लेकिन हमें जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। हमारी जो भी मांगे हैं, और जो कि इनकी गाइडलाइन के द्वारा, हमारी कोई एडिशनल या ऊपर की कोई मांग नहीं कि हमने कुछ ऐसा मांगा हो। जो इन्होंने हमें ज्वाइनिंग के टाइम पे जो लिखित में दिए हैं, वही चीज़ हम इनसे मांग रहे हैं। वही क्यों नहीं मांग पूरी की जा रही है आप लोगों के? इसमें सरकार की लापरवाही या शासन की लापरवाही देख रही है, या प्रशासन की? किसकी लापरवाही नजर आ रही है आप? देखिए, इसमें शासन का तो नहीं, प्रशासन का रोल ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग है, और आउटसोर्सिंग जो ये चैनल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का रोल ज़्यादा है, क्योंकि विज्ञप्ति वो निकालते हैं, एजेंसियां वो लोग रिक्रूट करते हैं, उसके बाद भर्ती निकालते हैं, और इस चीज़ को पेंडेंसी छोड़े हुए हैं इन्होंने 2015 से। इनके खुद देखिए यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम, क्या मांगे हैं, क्यों नहीं आपकी पूरी की जा रही हैं? हमारी मांगे कोई अलग से नहीं है, और हमारी जो मांगे हैं वो HR पॉलिसी की हैं और जायज़ मांगे हैं। हम अलग से कोई भी मांग नहीं अपनी मांग रहे हैं। और इसमें क्या था कि पहले हम लोगों को विभागीय संविदा किया गया था, आज विभागीय संविदा से हटा के आउटसोर्सिंग तादाद कितनी होगी आपकी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? हमारे 4500 लोग हैं, जो हम लोग अपने ब्लॉक में और ज़िले में सब लोग मिलके काम करते हैं, वो हम लोग 4500 लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और बाकी जिन महिलाओं के लिए हम काम आपके कांटेक्ट में कितने लोग होंगे समथिंग? हमारे कांटेक्ट में, जैसे मैं एक ब्लॉक मिशन मैनेजर हूँ, तो मेरे कांटेक्ट में वहाँ की ब्लॉक की 10,000 महिलाएं रहती हैं। और इसी तरीके से हमारे अन्य भी ब्लॉक हैं, उनके साथ भी ऐसे ही रहते हैं। ज़िले में कम से कम हम लाखों महिलाओं के साथ में काम करते हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण का काम करवाते हैं। साथ में उनकी हम आजीविका को बढ़वाते हैं कि इनका परिवार कैसे सशक्त हो। और आज हम उनके परिवार की बात करते हैं और काम करते हैं, लेकिन आज हमारे परिवार का खुद ही ठिकाना नहीं है। हम लोग रोड पर आ गए हैं। जब से हमको 7 साल हो गया यहाँ पर काम करते हुए, और आज तक कुछ भी वेतन वृद्धि नहीं हुई, और महंगाई भत्ते भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोगों के कर्मचारियों के कोई नहीं सुन रहे। बिल्कुल, यहाँ देखिए इन लोगों का साफ कहना है कि सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। हालांकि लगातार जो है योगी आदित्यनाथ जी का यही कहना रहता है कि हम लोगों को रोज़गार से जोड़ते हैं, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से सरकार के पहल नज़र आती है टीवी चैनलों के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है, ये हवाई है या कुछ है? अब तो देख के ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हम लोग को 2.25 महीना होने वाला है, अभी तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई और कोई भी हमसे यहाँ मिलने नहीं आया। तो अब तो देख के ऐसे ही लगता है कि हम लोग खाली भीड़ इकट्ठा करने के लिए, जब महिलाओं की ज़रूरत होती है तभी हमको याद किया जाता है। बाकी अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो कोई निकल के नहीं आता है। जाहिर सी बात है, सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है तो इन लोगों को यूज कर लिया जाता है। और इनका जो कहना है आपने सुन भी लिया होगा कि कोई अलग से मांग नहीं मांग रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी सरकार के कुछ भी बड़े बड़े कार्यक्रम लगते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारी ही महिलाओं का रहता है और हम लोगों का रहता है। अभी इलाहाबाद में जब भी हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आए थे, उस टाइम पे पहली बार ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था कि जो महिलाओं की भागीदारी थी, वहाँ जेंट्सों की कोई भागीदारी नहीं थी, जिसमें हम खुद ही 21 बस को अपने हमीरपुर ज़िले से लेके गए थे और सभी महिलाओं की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही थी। तो इस तरीके से तो हम बड़े काम कर रहे हैं और फिर भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। काम ले लिया जाता है, उसके बाद दरकिनार कर दिया जाता है। ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पे लोग लगाते हैं, लेकिन सरकार है कि झुकने का काम नहीं कर रही है, सुनने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना ये होगा कि ये आवाज़ सुनने के बाद सरकार की तरफ से क्या पहल किया जाता है। इन लोगों के जो मायूसी छाई है चेहरे पर, उसमें उस चेहरे पर खुशियां दिखाने का काम सरकार करेगी कि नहीं, इसका इंतजार होगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।